हाँ सही सही है कार्तिक, सही है। निष्ठा ठीक है आपका, ओके सबका सही आ रहा है, बात तो समझ में आ गई सबको। क्रॉस प्रोडक्ट प्रोडक्ट लगाना आ रहा है, डायरेक्शन वायरेक्शन देखनी आ रही है, इसका मतलब यही है। निशान सही है आपका भी। ठीक है, देखिए बेटा, इसमें आपको इस ओ और O1 पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिखना है इस रोटेटिंग डिस्क का। डिस्क है, फिर मैं कह दूं ये रिंग इस सब में डिस्क है। एम मास की रेडियस कैपिटल आर है, तो ओ पॉइंट के अबाउट, ठीक है ना, इस आपका ओ पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कितना होगा। ओ पॉइंट फिक्स पॉइंट है ग्राउंड पर इस इंस्टेंट पर, ऐसे ही O1 के अबाउट भी निकालेंगे अपन। तो पहले ओ पॉइंट के अबाउट लिख रहा हूँ क्योंकि सेंटर ऑफ मास तो है नहीं, और ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशन है, तो आपको कौन सा फार्मूला लगाना है, ये वाला लगाना है। आर सी ओ एम क्रॉस एम वी सी ओ एम प्लस आई सी ओ एम इंटू ओमेगा सी ओ एम वैक्टर। ध्यान से लगाएंगे, डायरेक्शन वायरेक्शन सब प्रॉपर लिखते हुए। ठीक है, तो देखो आर सी ओ एम वैक्टर क्या हो गया इसमें बेटा, एक एक चीज मैं कर रहा हूँ, बार बार नहीं करूंगा, फटाफट यूज करूंगा इसको डायरेक्टली आगे, तो अभी समझ ले ढंग से। ये आपका आर वेक्टर है और ये आपका वेलोसिटी वेक्टर है, तो आर सी ओ एम क्रॉस एम वी सी ओ एम वैक्टर कितना आएगा, आर वेक्टर क्रॉस एम वी सी ओ एम वैक्टर। ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट है, इस डायरेक्शन में आ रहा है कि नहीं, आर वेक्टर ये रहा, वी वेक्टर ये रहा, आर क्रॉस एम, क्रॉस अंदर की तरफ आ रहा है, और ओमेगा वेक्टर किधर आ रहा है, ओमेगा वेक्टर भी अंदर की तरफ आ रहा है, देख लो, ओमेगा वेक्टर भी अंदर की तरफ आ रहा है ना आपका, ओमेगा वेक्टर भी अंदर की तरफ है, आर सी ओ एम क्रॉस एम वी सी ओ एम भी अंदर की तरफ है, तो इसलिए आप लिख पा रहे हैं इसको 90 डिग्री एंगल है आर एम वी। बिल्कुल उस आर एम वी प्लस आई सी ओ एम, डिस्क का सी ओ एम से पास होने वाली एक्सेस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कितना होता है, एम आर स्क्वायर बाई टू होता है। डिस्क का सेंटर से पास होने वाली एक्सेस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम एम आर स्क्वायर बाई टू होता है, इंटू ओमेगा, ओमेगा कितना होगा, वी बाई आर होगा। देखो यही बन रहा है क्या सबका, तो क्या बन गया है, आर एम वी प्लस आर एम वी बाई टू कितना आ जाएगा, 3/2 एम वी इंटू आर आ जाएगा। ये आपका मैग्नीट्यूड आ गया एल नॉट वेक्टर का। ठीक है ना, डायरेक्शन तो पता ही है आपको क्या आ रही है, डायरेक्शन क्रॉस लिख दूं क्या, किसी को बुरा तो नहीं लगेगा कि नहीं किसी की डॉट ही आ रही हो, नहीं सर डॉट आनी चाहिए, ऐसा तो कोई नहीं। आर वेक्टर क्रॉस एम वी वेक्टर अंदर की तरफ आ रहा है, ओमेगा भी अंदर की तरफ आ रहा है, सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं क्रॉस क्रॉस, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया क्योंकि वेक्टर एडिशन है। अगर मैं इसका उल्टा कर देता है इसको, तो बीच में नेगेटिव साइन आ जाता बेटा। अगर ओमेगा की डायरेक्शन में उल्टी भी कर सकता तो कोई बुराई थोड़ी नहीं थी इसमें। मैं कह देता आपको बताओ इसका एंगुलर मोमेंटम बताओ, वी इधर जा रहा है और ओमेगा इधर है, तो आप इस ओ पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम बताओ। ठीक है ना, तो इसमें आर क्रॉस एम वी तो ऐसे आ रहा, ओमेगा की डायरेक्शन उल्टी हो जाती, फिर क्या लिखते हैं आप, मैग्नीट्यूड आर एम वी तो हो जाता माइनस आई ओमेगा हो जाता बेटा। ठीक है ना, फिर हो जाता आर एम वी माइनस आई ओमेगा हो जाता आपका, फिर ऐसे लिखा जाता है। डायरेक्शन यहाँ पर क्या, आर क्रॉस एम, इन चीज का ध्यान रखें बेटा, जब भी आप इस तरह की ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन में, और इस तरह इस शेप का ही लिखना पड़ेगा, इसी सिचुएशन का लिखना पड़ेगा, ये भी गारंटी। ठीक है, बट जब भी लिखें तब इस साइन की गलती ना हो जाए बेटा आपसे, बहुत ही कॉमन मिस्टेक्स है कि हम बीच में इनका साइन देखना ही भूल जाते हैं, पता नहीं क्यों। ये आर क्रॉस एम बी के साइन से आ रहा है, ये ओमेगा के साइन से आ रहा है, दोनों इस सिचुएशन में देखिए अपोजिट है, अगर ऐसा ऐसे ओमेगा बना दूं तो। क्लियर है, तो अब O1 पॉइंट के अबाउट भी बता देते हैं, जैसे आपका ये O1 के अबाउट निकाल रहे हो आप इसका, यही आपकी डिस्क है और ये आपकी v वेलोसिटी से जा रही है ओमेगा से, यहाँ पर किसी O1 पॉइंट के अबाउट लिख रहे हैं, तो बहुत इजीली लिख सकते हैं कि आपकी बहुत दिक्कत होने वाली है आपको इसमें, बताइए। वही है आपका आर क्रॉस एम वी वैक्टर, तो ये आपको याद हो गया कि आर वेक्टर क्रॉस एम वी सी एम वैक्टर, तो डायरेक्ट लिख देंगे आप, किसके बराबर होगा बताओ। हाँ देखो इसमें भी लिख दिया फटाफट कार्तिक ने, तो O1 वेक्टर के अबाउट क्या होगा, आर वेक्टर आर सी ओ एम क्रॉस एम वी सी ओ एम वैक्टर, बिल्कुल आयुष, आई सी ओ एम इंटू ओमेगा सी ओ एम वैक्टर, यही होगा। ओ पॉइंट के अबाउट क्या होगा इसका, आर सी ओ एम क्रॉस एम वी सी ओ एम वैक्टर प्लस आई सी ओ एम इंटू ओमेगा सी ओ एम वैक्टर। तो ये आपका एंगल कितना है, 90 डिग्री है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, इधर आएगा पॉजिटिव नेगेटिव साइन के साथ चलो आप, तो इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान, किसको माना है आपने, इसको ही पॉजिटिव मान लो, इधर ही आ रहा है। तो देखो आर सी ओ एम क्रॉस एम बी सी एम बेटा डायरेक्टली इसको मैं लिख दूंगी, आपको याद है मैंने एक पार्टिकल इधर जा रहा है उसका एंगुलर मोमेंटम निकालना बताया था,
तो आपने देखा था वो कांस्टेंट आ जाता हमेशा, ये एंगल थीटा है तो आर साइन थीटा कैपिटल आर हो जाए। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये कैपिटल आर एम वी आ जाएगा, प्लस आई सी ओ एम इंटू ओमेगा सी ओ एम, एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा। तो v इक्वल टू ओमेगा आर गिवन है आपको, मान लीजिए यहाँ पर भी ऊपर वाली सिचुएशन ही है, तो इसकी जगह v बाई आर रख देंगे तो वही आ जाएगा, ये 3/2 आर इंटू एम वी आ जाएगा। तो आप यहाँ पे किसी भी पॉइंट के अबाउट लिख रहे हैं, जैसे ये हो ये हो ये हो, कहीं पे भी पॉइंट हो, सबके अबाउट कांस्टेंट आ रहा है, सेम आ रहा है, मतलब सबके अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्या आ रहा है, सेम निकल के आ रहा है आपका। तो यहाँ तक कोई तकलीफ बेटा किसी को भी इस तरह के उसमें एंगुलर मोमेंटम लिखने में? नहीं नहीं बेटा, गिवन होगा हमेशा, रिलेशन गिवन होगा, हम नहीं निकाल सकते जब तक नहीं देगा वो। हम कैसे बताएं, कितने भी ओमेगा से हो सकता है वो सेंटर तेज जा रहा हो और धीरे धीरे घूमता हुआ जा रहा हो सकता है धीरे जा रहा हो घूमता हुआ ज्यादा जा रहा हो। तो आप समझ रहे हैं, वी और ओमेगा का रिलेशन वो जब तक नहीं बताएगा हमारे पास, हम नहीं लिख सकते हैं। हम केवल बता पाते हैं प्योर रोटेशन में कि अगर यहाँ पर ओमेगा है तो आर डिस्टेंस पर स्पीड ओमेगा इंटू आर होती है। तो यहाँ पर ये तो बात हो चुकी है अपनी कि सेंटर के अबाउट स्पीड चाहिए तो वो ओमेगा इंटू आर से लिखी जाएगी किसी भी पॉइंट की। उस पॉइंट की, किसी भी पॉइंट की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या है, तो सब करा तो सही हमने, काइनेमेटिक्स ऑफ प्लेन मोशन जब बताया था मैंने, ध्यान है? हाँ, काइनेमेटिक्स ऑफ प्लेन मोशन में सब यही तो लिखा था कि वी और ओमेगा में कहाँ रिलेशन था, सबकी वी और ओमेगा पे डिपेंडेंट स्पीड आ रही थी सारे पार्टिकल। तो जब तक आप रिलेशन मुझे नहीं बताओगे वी और ओमेगा में, मैं कैसे कन्वर्ट कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, यहीं छोड़ दूंगा फिर मैं, अगर वी और ओमेगा में नहीं बताया जाता मुझे। मैंने यहाँ पे इसलिए आपको बोला है कि लेट से वी इक्वल टू ओमेगा आर, तब लिख, वी इक्वल टू 2 ओमेगा आर भी कह सकते थे आप, 3 ओमेगा आर भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में स्पीड वी और ओमेगा दोनों पे डिपेंड करती है, और फिर में रिलेशन क्या है आप नेट उसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट करें। तो इस तरह से बेटा ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशन में आप एंगुलर मोमेंटम लिख रहे होंगे बिना गलती के। ठीक है, तो ध्यान से 2-3 बार कर लेंगे या बार बार ढंग से सब चीज करते जाएंगे, अपने आप ही फ्लो में प्रैक्टिस हो जाएगी, गलती एग्जाम में नहीं होगी। बट